आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हस्ब रिवायत चंद अशार सुन लें और इंशाअल्लाह फिर अपने मौजू खास पर गुफ्तगू करते हैं। कि मैं तूफान में डूबा चला जा रहा था, मैं तूफान में डूबा चला जा रहा था कि नजदीक आकर अरे किसी ने पुकारा कि अगर तू रसूल खुदा को पुकारे, अगर तू रसूल खुदा को पुकारे तो कश्ती में आ जाए बहकर किनारा। मैं तूफान में डूबा चला जा रहा था, मैं तूफान में डूबा। और या रसूल अल्लाह हवाए मुखालिफ है तूफान बरपा, हवाए मुखालिफ है तूफान बरपा, शकिस्ता है लंगर बहुत तेज धारा, शकिस्ता है लंगर अरे बहुत तेज धारा। और शाहे दो आलम नवाज़ों का सदका, शाहे दो आलम नवाज़ों का सदका, किनारे लगा दो सफीना हमारा। शाहे दो आलम नवाज़ों का सदका, किनारे लगा दो सफीना हमारा। और मुसीबत की सर पर घटा छा रही है, या रसूल अल्लाह मुसीबत की सर पर घटा छा रही है, और हमारी जिंदगी गम बनी जा रही है। और इधर भी निगाहें करम या मुहम्मद, इधर भी निगाहें करम या मुहम्मद, चमक जाए किस्मत का मेरी सितारा। ऐ शाहे दो आलम और तमन्ना मुझे बाग़े रिज़्वा नहीं है, तमन्ना मुझे बाग़े रिज़्वा नहीं है, और मुझे ख्वाहिशे हूरो गिल्मा नहीं है। और तमन्ना है मेरी तो है सिर्फ इतनी, तमन्ना है मेरी तो है सिर्फ इतनी कि तैबा का हो जाए फिर से नजारा। तमन्ना है मेरी तो है सिर्फ इतनी कि तैबा का हो जाए
से नजारा। और या रसूल अल्लाह फजीलत तुम्हारी जहां में आया है, फजीलत तुम्हारी जहां में आया है, और जमाने में है मोजिज़े आशिकारा। और कहीं कंकरों को या रसूल पढ़ाया है कलमा, कहीं कंकरों को तुमने पढ़ाया है कलमा, और कहीं कर दिया चांद को पारा पारा। अगर तू रसूल खुदा को पुकारे तो कश्ती में आ जाए बहकर किनारा। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मोहतरम, गुज़िश्ता इतवार को हमारी जो मौजू और उसका जो एक हिस्सा था वो मौजू था कि तलाक क्या है। उसी मौजू पर आज फिर हुआ है। और इस बात को हमने समझने की कोशिश की थी कि इस्लाम ने खास तौर से शौहर और बीवी, एक मर्द और एक औरत, जब वो अज़दवाजी जिंदगी में मुंसलिक हो जाते हैं, वो एक शौहर की हैसियत से मर्द हो जाता है और बीवी की हैसियत से औरत हो जाती है। तो कभी जिंदगी में ऐसा दौर आ जाता है कि इनका आपस में निभाव नहीं हो पाता और एक छत के नीचे रहना मुमकिन नहीं रहता और एक दूसरे से शदीद नफरत हो जाती है और किसी भी हालत में समझाने से और सुलह कराने के सारे रास्ते जब वो बंद कर लेते हैं और फैसला यही होता है कि हम साथ में नहीं रह सकते, तो फिर इस्लाम ने उनकी जिंदगी ताकि सुकून से गुजर जाए एक रास्ता दिया है और उस रास्ते का नाम तलाक रखा है। इस पर हमने गुफ्तगू की थी और अक़साम तलाक पर भी गुफ्तगू की थी कि कितने किस्मों की तलाक़ें हैं। तलाक़ बाइन वो अल्फाज जो किनाया है, बनियत तलाक अगर कहे जाए तो उनसे तलाक़ बाइन। और ये भी बताया था कि तलाक़ बाइन उसे कहते हैं कि वो तलाक जब हो जाती है तलाक़ बाइन तो शौहर और बीवी का रिश्ता तो खत्म हो जाता है उसी वक्त फौरन, मगर उसके साथ साथ वो दोनों अगर फिर चाहें तो आपस में निकाह कर सकते, ना उसमें इद्दत के जमाने की जरूरत है, इद्दत गुजार के ही निकाह करेंगे दोनों। वो जब चाहे निकाह कर सकते हैं अगर दोनों इस बात पर फिर राजी हैं। दूसरी तलाक तलाक रजई थी और तलाक रजई के अल्फाज मशहूर हैं और उन अल्फाजों को तलाक कहते हैं। ये लफ्ज तलाक ये वो जुमला है कि जो मियाँ और बीवियों को अलहदा करने के लिए वाज़े जुमला है, ये तलाक जिसको कहते हैं। अगर किसी शख्स ने एक बार तलाक कहा
तो उसके पास एक ऑप्शन, एक रास्ता इस्लाम ने दे रखा है कि इद्दत के जमाने तक, जब तक औरत इद्दत में है तो मर्द अगर चाहे तो रुजू कर सकता है। रुजू मतलब समझौता कर सकता है, राजीनामा कर सकता है। उसमें औरत की मर्जी को दखल नहीं है, मर्द के कहने से ही वो दोबारा से शौहर और बीवी बन जाए। इद्दत का जमाना निकल गया तो फिर वही तलाक हो गई जिसको तलाके बाइन कहते हैं। अब निकाह होगा नए तरीके से। शर्त यह है कि वो औरत भी निकाह करने के लिए राजी हो। 2 बार अगर तलाक दी है तब भी यही प्रोसीजर होगा, यही रास्ता है। जमाने इद्दत तक रुजू कर ले और इद्दत का जमाना अगर निकल गया तो फिर निकाह जदीद करना पड़ेगा औरत की रजामंदी से। इसको तलाक रजई कहते हैं। तीसरी तलाक है तलाक मुगल्लज़ा। किसी शख्स ने अगर 3 बार तलाक दे दी, और मैंने आपको बताया था कि वो चाहे एक वक्त में दे दे, एक ही बैठक में दे दे, एक ही जगह दे दे, या वो एक एक करके महीने में दे दे, या एक एक करके साल में दे दे, 10 साल में दे दे, यानी 3 तलाकें जिस वक्त पूरी होंगी अब वो औरत उसके लिए हराम हो गई। अब उससे निकाह नहीं हो सकता। न इद्दत गुजार के निकाह हो सकता है, ना वो आपस में समझौता राजीनामा करें तो रह सकते हैं। अब वो औरत उसके लिए मुतलकन हराम हो चुकी है जिसने 3 तलाकें दे दी। बस उसके लिए वही रास्ता जो मैंने बताया था कि जिसको हलाला कहते हैं। तो हलाले का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि हलाले का मतलब ये है फ़इन तल्लक़ा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। अब वो हलाल उस पर उस वक्त होगी कि वो किसी से निकाह कर ले अपनी मर्जी से, और उनमें भी फिर आपस में निबाह ना हो और लोग समझाएं और हर रास्ता निकालें उनके सुलह कराने का, और फिर भी उन दोनों में मोहब्बत ना हो सके और वही एक छत के नीचे रहना अब उनके लिए दुश्वार हो जाए, फिर उनमें भी तलाक हो जाए। अब उस औरत से अब निकाह, मर्द से निकाह अब हो सकता है कि जिसने इसको 3 तलाकें दी थी। 3 तलाकें होने के बाद किसी औरत से या किसी मर्द से ये मुआयदा करना, ये हलाला करना है और तुम तलाक दे देना, ये तुम्हारा हलाला कराना है, तुम्हें तलाक मिल जाएगी, और किसी को तय कर लेना, उसे समझा करके, उसे पूरी पट्टी पढ़ा करके और निकाह करा के ये हलाला करना, ये कतअन हराम है। इसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे करने वालों पर भी लानत है और ऐसे कराने वालों पर भी लानत है। तो आप समझ गए। दूसरा मैंने बताया था कि खुला, मर्द को हक है तलाक देने का, औरत को हक है तलाक लेने का। बस फर्क थोड़ा सा इतना है कि मर्द को हक है तलाक देने का और औरत को हक है तलाक लेने का। ऐसा नहीं है कि औरत को बिल्कुल मजबूर कर दिया गया वो तलाक नहीं ले सकती। हाँ, उसे तलाक देने का हक नहीं है। वो अकली दलील भी मौजूद हैं और हालात देखते हैं आप। औरत के मिजाज में और मर्द के मिजाज में फर्क है। औरत जज्बाती होती है, जरा सी देर में नफरत के मारे ठिकाना नहीं और जरा सी देर में मोहब्बत के मारे ठिकाना नहीं, है कि नहीं। और आजकल के दौर में देखें तो सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 150 तलाकें औरतें देंगी अगर उन्हें हक दे दिया जाए तो। अगर मिक्सर संभलवाने में देर हो गई तब तलाक दे देंगे। अगर वॉशिंग मशीन टाइम पे नहीं संभलवाई तब तलाक दे देंगे। बाद में फिर रोती फिरेंगे। तो ये जो अल्लाह ने निजाम बनाया है
तो क्योंकि अल्लाह ने पैदा किया ना औरत को भी मर्द को, तो जिसने बनाया है भाई, आप कंपनी देखते हैं तो मोबाइल कंपनी बनाती है, बहुत सारी मशीनरी, तो जो बनाते हैं वो जानते हैं ना उसकी फितरत को, उसके पावर को। तो रब ने बनाया है ना औरत को भी और मर्द को, तो रब से बढ़कर कौन जान सकता है कि किस किस को क्या इख्तियार दिया जाए। समझ गए आप? क्योंकि मर्द जो है वो फिर भी नजरअंदाज करता है, बाज औरत ऐसी हरकत कर देती है, ऐसा जलील कर देती है उसे कि वो सब कुछ करना चाहता है मगर फिर भी बर्दाश्त करके वो अपने घर की गाड़ी को, अपने घर की कश्ती को चलाता है फिर वो। हाँ, अब अगर कोई मर्द जालिम है, अगर कोई मर्द जालिम है और वो उसके हुकूक अदा ही नहीं करता बीवी के, न खाने देता है, न पहनने का इंतजाम है, बल्कि उल्टा उससे और मजदूरी कराता है और उसके पल्ले बन गया है और फिर जुल्म भी करता है बेपनाह, तो फिर अब औरत को भी हक है। तो पहला हक तो उसे ये दिया कि वो खुला ले ले, वो खुला ले ले, और इससे पहले हक ये दिया कि अगर कोई मर्द जुल्म करता है और हुकूक ज़ौजियत, जो एक बीवी के हुकूक है, वो अदा नहीं करता, तो उस औरत को चाहिए कि वो इस्लामी अदालत में जाए, महिला मंडल में नहीं, फैमिली कोर्ट में नहीं, बल्कि वो जाए अपने मजहब की अदालत में। अब जहां इस्लामी हुकूमत है वहां तो जाहिर बात इस्लामी निजाम है, लेकिन हमारे यहां पर भी अगर ये मसला किसी को दरपेश आता है तो वो फैमिली कोर्ट में या महिला मंडल में या पुलिस स्टेशन में अगर कोई जाता है तो मैं समझता हूं कि उससे बड़ा ना कोई बेवकूफ है और ना ही उससे बड़ा कोई दीन का मजाक उड़ाने वाला है। आप जाइए अपनी इदारत शरइया में, हर शहर में, याद रखें, हर छोटे से छोटे शहर में, तो मुंबई तो बड़ा शहर है, हर छोटे से छोटे शहर में इदारत शरइया मौजूद है हमारी, इस्लामी अदालत। जानते हैं आप लोग इस्लामी अदालत को? मालूम है किसी को? कितने लोगों को मालूम है? जरा हाथ उठा के बताएं मुझे, इससे अंदाजा होगा। इदारत शरइया जिसको कहते हैं इस्लामी अदालत, वो कितने लोगों को मालूम है कि शहर मुंबई में भी है और हर जगह होती है? भाई समस्या यही है ना, हमारी असल में सबसे बड़ी परेशानी जो है ना वो ये है कि हम लोग बिल्कुल इल्म से कोरे हो गए। और मैंने अक्सर कहा, बंबई में मालूम है आपको कि कितनी बीमारी कह दूं मैं इसे, या इसको फैशन का नाम दे दूं, या इसको रोजी रोटी का नाम दे दूं, कि बंबई में खास तौर से हमारी जमात में, अवाम की बात नहीं करता मैं, अपनी जमात की बात कर रहा हूं, उलमा की जमात में, अब सब ऐसे नहीं है लेकिन जो हालात अक्सरियत जो है, वो कोई मस्जिद का इमाम होगा तो उसका नाम इतना लंबा चौड़ा होगा, कौन मुफ्ती और कारी और ये और वो। अच्छा, बंबई में एक माहौल बना दिया गया कि लोगों पर रोब बैठाने के लिए मुफ्ती लिख दो अपने आप। तो खाली टाइटल लगाने से बात नहीं चलती है, याद रखें आप। भाई आपके पास कार चलाने का लाइसेंस मुंबई का भी है, यूपी का भी है, और चले जाइए अमेरिका का भी है, लंदन का भी है, हर जगह आपने लाइसेंस ले रखा है, और आपसे अभी गाड़ी स्टार्ट करना आती है तो लाइसेंस तो आप जानते ना मिल जाते हैं। जिनसे गाड़ी चलाना नहीं आती लाइसेंस मिलेगा आपको। तो जरूरत है गाड़ी चलाने की। तो ये बातें एक तो बताई नहीं गई, हमें बताई नहीं जाती, और दूसरे जब बताई नहीं गई तो ज़ौक़ खत्म हो गया, इसका ज़ौक़ खत्म हो गया। हमें खुद मालूम ही नहीं है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारा मजहबी जो आजादी है जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं, वो है क्या मालूम नहीं। हाँ, जुलूस निकाले फिरेंगे, हम नारे लगाते फिरेंगे,
कि हमारे साथ में ये हो गया वो क्या। भाई जो हो गया आपको पता है क्या हुआ, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो इदारत शरईया आपकी है हर शहर में है, हर शहर में वो इस्लामी अदालत वो है कि वहां का जो फैसला होता है, जो फैसला दिया जाता है, उस फैसले को ना तो आपका पुलिस स्टेशन चैलेंज कर सकता है, ना उस पर सवालिया निशान लगाएगा, ना सूबे की सरकार लगाएगी, ना सेंटर की सरकार लगाएगी, कोई आपके मामले में दाखिलत नहीं करेगा। शर्त यह है कि आपका फैसला आपकी अदालत से हुआ हुआ। समझ गया मेरी बात? तो कोई मर्द अगर जुल्म करता है, नानो नफका नहीं देता, सताता है उसे, तलाक भी नहीं देता, तो अब उस औरत को चाहिए कि वो इस्लामी अदालत में जाए और वहां जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करे और दर्ज करके बताए कि ऐसे से मामला। तो फिर इस्लामी अदालत क्या करती है, वो फिर सारा उसका एड्रेस नाम पता लिखकर वहां से फिर नोटिस जारी करती है उस मर्द को और उसको तारीख देती है कि फला तारीख पर आप हाजिर हो। वो अगर जाएगा, हाजिर हो जाएगा, तो फिर उससे उसकी शिकायत करेंगे। कोशिश करती है इदारत शरिया के सुलह कराई जाए। पहले आपको बताया था कि कुरान कहता है कि सुलह कराओ आपस में, तो कोशिश ये होती है कि सुलह कराई जाए। अगर औरत की गलतियां हैं तो उसको समझाया जाए, मर्द की है तो उसको समझाया जाए। गर्ज ये है कि सुलह कराने पर अगर बात नहीं बनती है और वो मर्द किसी हालत में मानने के लिए तैयारी नहीं, तो फिर इदारत शरिया के जो जिम्मेदार होते हैं, वहां जो आलिम बैठे होते हैं, वो कहते हैं तू तलाक, तू, और उन्होंने नोटिस जारी किया, वो गए नहीं, सुने गौर से वो गए नहीं, या वहां जाकर के इदारत शरिया वालों ने भी देख लिया कि गलती है इसकी, औरत रहना नहीं चाहती, वो कहते तलाक दे, वो कहता तलाक नहीं दो, अच्छा वो कहते अच्छा खुला दे दे, अगर तलाक नहीं देता तो खुला दे दे। यानी खुला में तलाक में फर्क बताया था ना मैंने आपको कि तलाक कोई अगर देगा तो मेहर भी छोड़ेगा, जो तहाइफ है वो भी छोड़ेगा, जो दागीना दिया है वो भी छोड़ेगा, नानो नफका भी देगा। और अगर औरत खुला लेती है, ये औरत की तलाक है, जैसे मर्द तलाक देता ना, तो अब औरत तलाक लेती है, तो जब औरत तलाक लेगी तो औरत को घाटा उठाना पड़ेगा, वो मेहर के पैसे वापस दे देगी और थोड़ा बहुत और मुतालबा करे वो भी दे देगी। तो वो अदालत कहेगी खुला दे, अब वो खुला भी नहीं देता। ऐसे केस होते हैं ना, आपने सुने होंगे। मैं बता रहा हूँ आपको कि इस्लाम क्या है और इसका सलूशन क्या है, जो अल्लाह उसके रसूल ने हमें बताया है। अब वो तलाक भी नहीं देता, खुला भी नहीं देता, इदारा कुछ शरिया की बात भी नहीं मानता, वो इदारत शरिया की बात भी नहीं मानता, वहां के आलिमों की बात भी नहीं मानता, और वो वक्त को निकाले जा रहा है और बुलाते नहीं जाता। गर्ज ये है कि वो 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 3 मरतबा उसको नोटिस भेजेगी अदालत का, आओ, फिर भी नहीं आती है तो एक पेपर में भी निकाला जाता है, अखबार में, फिर भी नहीं आता है, तो अब उस अदालत का जो काजी है वो औरत को कहेगा जा, हमने तुझे तलाक दे दी, तू आजा, वहां से तलाक। इस्लाम ने फिर काजी को पावर दिया है शरीयत ने कि वो तलाक देगा और वो तलाक देकर के फिर वो इद्दत गुजार के निकाह कर लेगी। उसके ऊपर ना कोई मुल्क का कानून नाफिज होगा, ना ही शरीयत में कोई गुनाह होगा उसका। सुना ये मसला कभी आप लोगों ने? नहीं सुना? हम तो नारे लगाते लगाते जिंदगी गुजर गई हमारी, इसी में बेड़ा पार हो गया। इसको कहते हैं शरीयत का वो कानून के जो इदारा तो शरिया से नाफिज होता है। आप खुद सोचे ना भाई, एक बार तलाक भी नहीं देता, जो उसके हक है वो भी अदा नहीं करता और जुल्म करता, तो अब औरत क्या करेगी? तो क्या माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इस्लाम का कानून जुल्म पर बना है? नहीं, इस्लाम जो आया और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ लाए, वो मजलूमों को जुल्म से निजात देने के लिए आए, जुल्म कराने के लिए नहीं आए।
तो खुला में और तलाक में ये फर्क है कि तलाक मर्द देता है और खुला औरत देती है। अच्छा, एक और फायदा है इसमें, देखिए मिजाज देखें आप, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं जान सकता। अल्लाह से बढ़कर कौन जानेगा अपने बंदों को या बंदियों को। तलाक अगर किसी ने दे दी, 3 तलाक है, अगर दे दी तो आप समझ गए ना कि अब तो हराम हो, निकाह हो ही नहीं सकता। अब कहानी खत्म। लेकिन औरत ने अगर खुला ले लिया, औरत ने अगर खुला लिया है तो खुला से भी तलाक हो गई, खुला से भी तलाक हो गई और वो भी तलाक हो गई। लेकिन दोनों में फर्क ये हो गया कि खुला अगर हो गया तो फिर खुला आज दे दिया, अब वो अपने घर पहुंच गई, वो अपने घर, बात खत्म हो गई, चलो निबट गया। साल भर गुजर गया, उसने भी शादी नहीं की थी, उसने भी नहीं करी थी। अचानक साल भर या महीना या 2 महीने के बाद अब दोनों में फिर मोहब्बत जागी और एक दूसरे के लिए अब जज्बे मोहब्बत पैदा हुआ। अब वो औरत चाहती है कि मैं भी इसी के साथ में रहूं अपने शौहर के, और वो शौहर चाहता मैं भी इसी को रख लूं। तो खुला में ये फायदा है कि जब चाहे फिर निकाह कर सकते, हलाले की जरूरत नहीं है उसमें, क्योंकि मर्द ने जब 3 मरतबा तलाक दी है तो मतलब ये है, इस्लाम ये बताना चाहता है कि तू मर्द होकर जब तूने 3 तलाकें दी तो अल्लाह ने जो तुझे फौकियत दी थी और तुझे सरदार बनाया था, तो तूने सोच समझ के कदम क्यों नहीं उठाया। अब जब तूने 3 दी है तो फिर अब नहीं, अब हराम हो गई तेरे लिए। औरत ने जब खुला ले लिया तो फिर इशारा इस तरफ है कि ये बंदी मेरी, इसने भी गुस्से में, जज्बात में या परेशान होकर खुला ले तो लिया, मगर ए बंदी तू क्योंकि मर्द से अक्ल में थोड़ी कम है, हो सकता है तूने जज्बात में कदम उठा दिया हो, ले अब तू खुला ले ले, मगर तू जब चाहे जिस पर चाहे फिर निकाह कर लेना इससे। समझ गए आप? ये है तलाक और खुला में फर्क। बहरहाल मैं बता ये रहा था कि 3 तलाकें जब दे दी जाती हैं तो इसको तलाक मुगल्लज़ा कहते हैं। अब वो चाहे एकदम दे दी जाए, चाहे रुक रुक के दी जाए, चाहे जिंदगी में, पूरी जिंदगी में दी जाए, तो जब 3 तलाकें होंगी वो औरत उसके ऊपर हराम हो जाएगी। और ये अकीदा 3 तलाकों का पूरी उम्मत का चला आ रहा है। दौरे रिसालत में जो रिवायत लोग बयान कर देते हैं ना, ये गैर मुक़ल्लिद, कि दौरे रिसालत में 3 तलाकों को 1 तलाक माना जाता था। ना तो इन्होंने उन वाक़यात को सही तरीके से पढ़ने की और समझने की कोशिश की है, समझ गए, और उसको जब नहीं समझा तो फिर उम्मत में बिगाड़ पैदा किया। बल्कि इससे अंदाजा लगा लें कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो खलीफा दोम है और जिनके मुतालिक हुजूर ने फरमाया कि अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद नहीं होता और नबियों का सिलसिला जारी रहता, तो फरमाया मेरे बाद उमर, यानी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने पैगंबराना सलाहियत दी, वो सलाहियत। तो आपने जब देखा कि लोग इस तरीके की गलत फहमियों का शिकार है कि 3 तलाकें दे करके 1 मानने का कुछ लोगों का अकीदा बन जाएगा, तो आपने बाकायदा फिर कानूनी हैसियत देकर एक कानून बनाया। आपने एक कानून बनाया और कानून बनाकर इस कानून को नाफिज किया कि कोई शख्स भी, वो चाहे एक बार, 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, महीना, साल, 2 साल, जब भी 3 तलाक जिसने दे दी तो वो औरत उसके लिए हराम। और ये अकीदा उम्मत में चला आ रहा था तब से लेकर आज तक, और आज भी उम्मत में है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि चारों इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा, हम हनफी हैं, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल,
इमाम मालिक, चारों इमामों ने इस बात पर मोहर लगा दी है और चारों इमामों का अकीदा है कि जब 3 मरतबा किसी ने तलाक तलाक कह दिया अपनी बीवी को तो वो उस पर हराम हो गई और तलाक मुगल्लज़ा हो गई। ये बात समझ गए आप? मैं चाहता हूं थोड़ा तारीखी आज सुन लें और इस तारीखी को सुनने के लिए अगर वक्त मिला तो बताऊंगा, लेकिन एक चीज और बता दूं आपको, ये भी नहीं सुनी होगी, ये भी आपने नहीं सुनी होगी। अब ये तो हो गई तलाक की बात, किनाया बोल दिए, तलाक की नीयत से तलाक के बाइन, समझ गए आप? गुज़िश्ता इतवार को बताया। नंबर 1, तलाक का जुमला इस्तेमाल किया, तलाक का एक बार इस्तेमाल किया तो तलाक रजी है, तलाक रजी है। ज़माने इद्दत से पहले पहले निकाह में ले ले, औरत की मर्जी या इजाजत की जरूरत नहीं है। 2 बार कह दिया तब भी रुजू कर ले, राजीनामा कर ले। 1 बार या 2 बार कहकर अगर इद्दत के जमाने तक रुजू नहीं किया, समझौता नहीं किया, राजीनामा नहीं किया और जमाना इद्दत गुजर गया, इद्दत पूरी हो गई, तो अब फिर तलाक बाइन हो गई। अब निकाह करना पड़ेगा नए तरीके से, और अगर औरत इनकार कर दे तो फिर निकाह नहीं कर सकती। 2 बातें हो गई। तीसरी तलाक है वो कि जो 3 मरतबा तलाक का जुमला इस्तेमाल किया, 3 बार, जब 3 बार इस्तेमाल कर दिया तो अब वो औरत हराम है। अब ना रुजू कर सकते हैं, ना इद्दत के बाद उसको निकाह में ले सकते हैं। अब उससे मतलब ही नहीं, बात खत्म हो गई। आगे की वो हलाले की बात ही मत करो, खत्म हो गई। तो बात की बात है कि वो किसी दूसरे से निकाह कर ले और उसका निभाना हो, वो भी तलाक दे दे तो फिर बाद में निकाह हो सकता है। ये हलाला हटा नहीं, यहाँ से समझ गए आप? अब वो औरत उसके लिए हराम हो गई, बात खत्म हो गई। एक अमल और है जिससे तलाक हो जाती है, बल्कि एक नहीं और भी है। मैं आज वक्त नहीं है एक ही बता पाऊंगा। एक अमल और भी है जिससे तलाक हो जाती है, और इसको गौर से सुने। और ये भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा अभी तक, उम्मीद है। पढ़े लिखों की बात नहीं करता मैं, लेकिन आम अवामुन्नास की बातें नहीं सुना होगा। ये क्या है? इसको कहते हैं ईला। क्या कहते हैं? बोलिए जोर से, ईला। तो एक तलाक बाइन मैंने आपको समझाई, एक तलाक रजी समझाई, एक तलाक मुगल्लज़ा समझाई। किनाया हल्फों से तलाक बाइन, 2 बार या 1 बार तलाक कहने से तलाक रजी, और 3 बार तलाक कहने से तलाक मुगल्लज़ा हमेशा के लिए, हमेशा से मुराद ये कि वो अब हराम हो गई। अगर वो निकाह किसी से कर ले अपनी मर्जी से, ना निभाए तब निकाह हो सकता है, अगर वो तलाक दे दे, ठीक है। अब है ईला, अलिफ या लाम अलिफ, ईला। ये क्या? तो इसके लिए आप दूसरा पारा पढ़े, दूसरा पारा, और दूसरे पारे में, क्योंकि सूरह बकर शुरू होती है ना पहले पारे से, और तीसरे में जाके खत्म होती है, तो जब आप दूसरा पारा पढ़ेंगे तो सूरह बकर की आयत नंबर 226 नंबर की आयत, और एक है 227, 2 आयतें पढ़े, 226 और 227 कुरान की आयत, सूरह बकर की पारा नंबर 2। ये ईला क्या है? ईला ये है कि कोई शख्स अपनी बीवी से कसम खा ले, कसम, और कसम किस चीज की खाए? लग़वी आदि कसम नहीं, जिसे हम लोग कहते हैं अपने सर की कसम, या इस पेड़ की कसम, या इसकी कसम। कसम दरअसल इस्लाम में जायज है अल्लाह के नाम की या अल्लाह की सिफात की, समझ गए? या तो ये कि मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, या अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, या अल्लाह के इल्म की कसम खाता हूं, या अल्लाह के सुनने की कसम खाता हूं, या अल्लाह की कुदरत की कसम खाता हूं, समझ गए आप? बल्कि कुरान की कसम को भी हमारे बाद असलाफ ने जायज लिखा है, क्योंकि कुरान जो है ये भी अल्लाह की सिफत है, मखलूक नहीं है, सिफत है।
अल्लाह का कलाम यही भी तो सिफत है ना। तो कुरान की कसम भी जायज है, इसको भी कसम माना जाएगा। तो कोई शख्स अपनी बीवी, गौर से सुने, ईला समझाता हूं मैं क्या है। किसी शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, या अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, या कुरान की कसम खाकर कहता हूं, या अल्लाह के इल्म की, या अल्लाह की कुदरत की, या अल्लाह की सिमात की, इसकी कसम खाकर कहता हूं कि मैं 4 महीने तक तेरे करीब नहीं आऊंगा और ना तू जान। कितने महीने? गौर से सुने, फिर रिपीट करते रहे, इसको याद हो जाएगा कि मैं 4 महीने तक न तेरे करीब आऊंगा न तुझे आने दूंगा और अल्लाह की कसम खा। इसको कहते हैं ईला। क्या कहते हैं? ईला। अब उसने कसम खा ली, अब उसने कसम खा ली, अब वो बीवी से अलग हो गया, बातचीत नहीं, कुछ नहीं, दूर ही दूर। तो याद रखें 4 महीने के कितने दिन हो गए? 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120 दिन हो गए ना। 120 दिन, 120 दिन के अंदर अंदर, 120 दिन गुजरने के अंदर अंदर अगर उसने अपनी कसम तोड़ दी और बीवी से कुर्बियत हासिल कर ली तो निकाह में रहेगी, तब तो निकाह रहा, उसका बीवी रहेगी। और 120 दिन का सूरज जब गुरूब होगा, इधर 120 दिन पूरे होंगे और उधर सूरज गुरूब होता होगा, उधर तलाक हो जाएगी उसकी। ये मसला सुना आप लोगों ने कभी? तो ये किताब का थोड़ी है, कुरान का बता रहा हूं। ये मसला कुरान का बता रहा हूं मैं, किसी किताब की बात नहीं बता रहा हूं आपको। ये कुरान है, उसका मैंने हवाला दे दिया ना आपको। सूरह बकर पढ़े, आप लोग जाके अपने अपने घरों में पढ़ना, अपने अपने घरों में कुरान पढ़ना। अभी आयत नंबर 226 और आयत नंबर 227 दूसरे पारे की सूरह बकर की आयत क्या है? लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बाअति अशहुरिन मिनकुम। अल्लाह फरमाता है वो लोग जो कसम खा बैठते हैं अपनी औरतों के पास जाने की, यानी जो कुर्बियत करने की जो कसम खा बैठते हैं, तरब्बसु अर्बाअति अशहुर, के 4 महीने वो करीब नहीं जाएंगे उनके। फ़इन फ़ाऊ, फिर अगर मुद्दत में वो 4 महीने के अंदर अंदर लौट आए और अपनी कसम को तोड़ दें, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह फरमाता कि बेशक तुम्हारा अल्लाह वो है जो बख्शने वाला भी है और रहम करने वाला भी है, जाओ तुम्हें माफ कर देगा। ठीक है, आयत नंबर 226 हो गई। लेकिन आगे 227 में क्या कहता है? फरमाता है वइन अज़मुत तलाक, और फिर तुमने अगर नियत ही ये कर ली है कि तुम 4 महीने करीब जाओगे नहीं, यानी तुमने तलाक की नियत ही कर ली, तो फिर फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, तो फिर तुम्हारा परवरदिगार सुनता भी है और देखता भी है। 4 महीने पूरे होंगे तुम्हारे निकाह से बाहर, तलाक के बाई निकाह से बाहर, कसम खा ली और करीब नहीं गया, निकाह से बाहर, तलाक के बाइन पड़ गई। अब औरत की मर्जी है निकाह होगा वरना निकाह नहीं होगा। अब यहाँ एक इजाला कर दूं, गलत फहमी में मत आ जाना। मैंने पहले बताया कि जरा सी समझने में गलती अगर हो जाए तो मसला कुछ से कुछ हो जाएगा। आपके जहन में ये सवाल पैदा होता हो कि ये कौन सा मसला कुरान का बता दिया। 2-2 साल सऊदी में रहते लोग, बहुत सारे मुंबई में भी 6-6 महीने, और मैं समझता हूँ साल 2-2 साल में जाते हैं। तो मैंने क्या कहा आपसे? कसम खाने पर है। वैसे आप 10 साल में जाइए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर कसम खा ली है आपने, किसी ने भी, कि मैं 4 महीने तेरे करीब ना आऊंगा ना आने दूंगा, कसम खाकर कहता हूँ, और कसम खाकर मैं ये वादा करता हूँ, अल्लाह की कसम, अल्लाह की सिफात की कसम, ये कहकर कसम खा ली। अब वो चाहे वहीं रहता हो या सऊदी में रहता हो या कहीं पर भी रहता हो, वो 4 महीने पूरे होंगे, तलाक बाइन हो जाएगी, निकाह से बाहर हो जाएगी। इसको कहते हैं ईला। अब 4 महीने के अंदर अंदर
4 महीने के अंदर अंदर वो ईले को तोड़ सकता है, तोड़ेगा कैसे? कसम टूटेगी नहीं टूटेगी, फिर भी घाटे में जाएंगे, फिर ही नहीं बचेंगे। इसलिए अल्लाह ने जो हमें कानून दिया है उसको खिलवाड़ करने के नहीं दिया है। शरीयत का जो कानून है वो खिलवाड़ करने का नहीं है, अमल करने का है। इसको खेल मत बनाओ, मजाक मत समझो अल्लाह के निजाम को। और अल्लाह के निजाम को अगर तुमने मजाक समझा तो फिर तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे साथ में क्या होगा। दुनिया में तो जिल्लत होगी ही, मगर मरने के बाद सख्त अज़ाब होगा तुम्हारे। तो अब अगर ये ईला खत्म करता है मर्द और 4 महीने से पहले अपनी बीवी से कुर्बियत हासिल कर ले तो कसम तो टूट गई, और जब कसम टूटी तो कफारा देना पड़ेगा। समझ गए? अब कफारा देना पड़ेगा, बगैर कफारे के बाद नहीं बनेगी। तो फिर भी नहीं छूट रहे, क्योंकि खेल बनाया तुमने इस्लाम। तुम मालूम करो, पढ़ो और अमल करो उस पर। तो कफारा क्या मालूम है किसी को? तो फिर कसमों के कुरान तो बहुत उड़वाए जाते हैं अपने आप। अगर कोई शख्स कसम खाए और वो कसम तोड़े तो उसका कफारा क्या है, किस लोगों को मालूम? नहीं मालूम। अच्छा, कब मालूम करोगे, कब सीखोगे भाई? कितनी कसमें खाई जाती नहीं खाई जाती अपने यहाँ पर। मैं तो देखता हूँ रोजाना कोई ना कोई कसम का केस होता ही है। तो ये कसम टूटती तो होगी कभी, जब टूटती है तो कफारा क्या है इसका? और याद रखें, कसम का कफारा वाजिब है, जो नहीं देगा बहुत बड़ा गुनाहगार है वो, अगर कसम का कफारा नहीं दिया, क्योंकि कुरान का हुक्म है कफारे का। चलो बता देता हूँ आज कसम का कफारा क्या है, सुन लो, याद कर लो और दूसरों तक पहुंचाओ। कसम का कफारा जो है याद रखें। लेकिन मैंने क्या बताया, कसम वो नहीं कि चलते फिरते कसम खाते फिर रहे, उसको नहीं कहते। कसम है कि अल्लाह के नाम की कसम खाई जाए और उसके सिफात की कसम खाई जाए, और जिसका ताल्लुक शरीयत से हो फिर तो उस कसम के कफारे हो कहते हैं। बाकी तो दिन में कितनी हम लोग आपस में कसम खाते नहीं खाते, तेरे सर की कसम और इसकी कसम, इसकी कसम, ये सब लफ्ज़ियात हैं, कसम नहीं कहते हैं। बहरहाल तो कसम का जो कफारा है याद रखें, उसको आप पढ़ भी लें और सुन भी लें, और हवाला दिए देता हूं, खुद पढ़ लेना। आप पढ़े 7वां पारा। कौन सा? 7वां पारा, और उसमें सूरह मायदा शुरू होती है 6ठे पारे से, 7वें में खत्म होती है जाके। तो 7वें पारे में सूरह मायदा की आयत नंबर 89, एक कम 90 यानी 89 नंबर की आयत। इसमें कसम का कफारा है कि कितना होना चाहिए। जो शख्स कसम तोड़े तो उसका कफारा कितना है। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि वो लोग जो कसम खाते हैं और फिर वो कसम तोड़े, तो 3 चीजें हैं कसम के कफारे। 3 चीजें। नंबर 1, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना। कितनों को? 10 लोग। अब आप चाहें तो एक ही आदमी को 10 आदमियों का खर्चा दे दें तब भी हो जाएगा, या एक वक्त में 10 को खिला दे तब भी हो जाएगा, या एक आदमी को 10 दिन तक खिला दे। समझ गए? तीनों तरीके हैं। या तो आप 10 लोगों को एक साथ खिला दें, या एक ही आदमी को, मिसाल के तौर पर जैसे आपने देखा कि साहब 100 रुपए का खाना जो है वो पूरा पड़ता है एक आदमी, तो 10 लोगों को खाना खिलाना है, 10 मिस्कीनों को, तो 1000 रुपए हो गए। 100 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए हो जाते हैं, 150 के हिसाब से बढ़ जाएंगे। और वो भी कुरान ये कहता है कि खाना वो खिलाओगे जो तुम खुद खाते हो, अपने घर वालों को खिलाते हो। ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी अयमानिकुम वलाकिन युआखिजुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान फकफ़ारतु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसती मा तुतइमुना अहलीकुम। फरमाता खाना भी वो खिलाओगे तो घर वालों को खिलाते हो। ये नहीं कि घर तो चिकन मटन खिलाओ और उसे मिस्कीन को दाल रोटी खिला दो, नहीं, जो खुद खाओगे वही खिलाओगे। 10 आदमियों को खाना।
और 10 आदमी को खाना नहीं खिला सकते तो भी दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि 10 मिस्कीनों को कपड़े बनाओ। समझ गए आप? और 10 मिस्कीनों को कपड़े नहीं बना सकते तो तीसरा ऑप्शन वो इससे भी ज्यादा में, वो तो अब है ही नहीं, वो है कि गुलाम आजाद फतहरीर रक़बा फमन लम यजिद फसियामु सलासत अय्याम। और अगर ये भी नहीं कर सकते, पहले क्या है खाना खिलाना, फिर है कपड़े पहनाना, फिर है गुलाम आजाद करना, और फिर अगर ये भी नहीं है तो ऐसा नहीं है उन्होंने सोचा चलो कसम का कफारा क्या करना, डाइटिंग ही हो जाएगी, रोजे रख लो, फिर 3 रोजे, मगर 3 रोजे हैं लास्ट में जाकर के बहालत मजबूरी कि अगर आपके पास है ही नहीं खिलाने को, कपड़ा पहनाने को, कुछ है ही नहीं, गरीब खुद ज्यादा हो आप, तो फिर रोजे रख लो। मगर रोजे अगर आप खाना खिला सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, तो रोजे काम नहीं करेंगे, फिर आपको देना पड़ेगा। यह है कसम का कफारा। तो ईला कहते हैं 4 महीने की कसम खाने को, और ये सूरह बकर की आयत नंबर 226, 227 दूसरे पारे की मैंने पढ़कर बताई आपको। इसको ईला कहते हैं। अगर 4 महीने से दिन गुजर गया तो फिर तलाक बाइन हो जाती है, इसको भी तलाक कहते हैं। समझ गए आप? वक्त हो गया बहुत तेजी के साथ। अभी 2 चीजें और रह गई हैं, वो भी आपने नहीं सुनी होंगी, वो इंशाल्लाह आइंदा इतवार को हम लोग बयान करेंगे। एक तो इससे तलाक होती है, एक ऐसी भी तलाक है, सुने, एक ऐसी भी है कि जैसे 3 तलाक दे दी ना, तो एक ऑप्शन तो रह गया ना कि वो अगर तलाक दे देता है उसका शौहर जिससे वो निकाह कर ले, तो अब निकाह कर लेगी नहीं कर लेगी। लेकिन इससे भी खतरनाक चीज एक और है, इससे भी खतरनाक एक चीज और है कि उसमें जिंदगी में कभी निकाह कर ही नहीं सकते दोनों। यानी 3 तलाकों से ज्यादा खतरनाक चीज भी है जिसमें निकाह हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। वो औरत किसी और से निकाह कर ले, वो तलाक दे ले, तभी नहीं कर सकता। उसको कहते हैं लिआन, लाम आइन अलिफ नून, उसको क्या कहते हैं? लिआन। और ये लिआन क्या है, ये भी बड़ी सुनने की और समझने की चीज है, और इसको इंशाअल्लाह आइंदा इतवार को बयान करेंगे। ये लिआन की आयत है सूरह नूर के अंदर 18वें पारे, सब कुरान से बता रहा हूं। तो जैसे अभी आपने ईला नहीं सुना था अभी तक, आप सोचोगे लिआन क्या होता है, लिआन भी नहीं सुना होगा अभी तक। ये लिआन इंशाअल्लाह। और तीसरी चीज है जिहार, वो है 28वें पारे की दूसरी आयत से शुरू होता है। जिहार, एक लिआन रह गया, एक जिहार रह गया। इस पर इंशाअल्लाह हम लोग आइंदा इतवार को गुफ्तगू करेंगे। आज आप समझ गए पूरी बात। यानी 3 तलाकें, कोई अगर ये कहता है कि 3 तलाकें एक है तो वो किसकी औलाद है रूहानी, वो रह गई बात। मैंने पता नहीं, वो मैं हिस्ट्री बताता आपको किन लोगों ने फितना फैलाया और वो कौन लोग थे कि जो उम्मत के अंदर एक बीज ऐसा बो दिया कि आज भी वो लोग हैं और उम्मत को गंदा करने की साजिशें नहीं, कोशिशें नहीं, बल्कि पूरी जिद्दोजहद उनकी है। और वो तलाक जैसे मसले को उन्होंने मुसलमानों के दरमियान में एक इख्तिलाफी और शुकूक व शुबहात पैदा कर दिए। मगर याद रखें, इसी अकीदे पर रहें कि 3 तलाकें किसी शख्स ने भी दे दी, वो चाहे एक वक्त दे दी, समझ गए, चाहे वो अलग अलग दे दी। और इजाफा और कर दूं 2-3 बात होगा, क्योंकि बहुत बातें हैं इसमें, एक तो मसला थोड़ी है। अब वो जो मेरी समझ में मोटी मोटी बातें वो मैं बता देता हूँ आपको, बाकी तो फिर इसके अंदर तो एक समंदर है। किसी शख्स ने चाहे वो नशे में तलाक दे दी, शराब पीकर तलाक, समझ गए, नशे का सिगरेट पी के तलाक दी, अफीम खा के तलाक दी, या और मुख्तलिफ किस्म के जो नशे चल रहे हैं उसमें तलाक दी, तलाक हो गई। लोग जो कहते हैं ना नशे में था, तो याद रखना नशे में तलाक हो गई। हाँ, कोई सो रहा नींद में बहुत सारा होता ना, आपने ख्वाब देखा, अभी मियां बीवी में झगड़ा हो गया ख्वाब में, अब जब झगड़ा हुआ
तो उसने ख्वाब में वो तलाक दे दी, उसने सो रहा, गौर से सुने, गौर से, नशे की हालत में तलाक हो जाएगी। कोई शराब पीकर तलाक देगा, तलाक हो जाएगी, चरस पीकर हो जाएगी, अफीम खा के हो जाएगी, जितने भी नशावर चीजें हैं उसने इस्तेमाल करके अगर तलाक दे दी, नशे में था, भले ही उसे होश था या नहीं था, लेकिन तलाक वाक़ई हो गई। हाँ, वो सो रहा था, अब वो सोते सोते में झगड़ा हो गया उसका ख्वाब में, और इतना झगड़ा हुआ कि उसने तलाक दे दी। अब वो तलाक भी उसने इतनी जोर से दी कि पूरा कमरा गूंज उठा और लोगों ने भी सुन ली। वो तलाक नहीं, क्यों नहीं होगी? नींद उसके इख्तियार में, वो सो रहा था, वो उसके इख्तियार नहीं था। इसी तरीके से अचानक कोई पागल हो गया, मेंटली पेशेंट जिसको कहते हैं हम लोग, दिमागी तवाज़ुन खो गया उसका, पागल हो गया, वो उसे होश ही नहीं है। अब इस पागलपने में अगर तलाक देगा तब भी तलाक नहीं होगा, क्योंकि उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, और जब दिमाग काम नहीं कर रहा तो शरीयत का कानून पागलों पे लागू नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा बारहा कि इस्लामी कानून नाफिज होता है आकिल पर जो अक्ल रखता है, बालिग पर जो बालिग है, नाबालिग पर या पागल पर, ऐसे शख्स पर इस्लाम का कानून नाफिज नहीं होता है। शराब उसने पी थी, क्यों पी तूने? जब अल्लाह ने मना किया, लेकिन शराब पी करके तलाक वाक़ई हो गई। जैसे जैसे मिसाल दे दूं, 3 तलाक देना हराम है, याद रखना एक साथ, मुतलकन हराम है, ये बहुत बड़ा गुनाह है ये, मगर तलाक हो जाती है, तलाक हो जाती है। 3 तलाक एक साथ में देना बहुत बड़ा गुनाह है। और देखो जब इल्म हासिल होगा ना, याद रखना, तो तलाक का मसला, बहुत सारी बातें होती है, मियां बीवी झगड़े होते हैं, तो अगर इल्म किसी के पास है ना, तो वो बीवी को डरा भी देगा और तलाक भी नहीं होगी। अगर उसके पास इल्म है, वो जानता है कि मैं किस तरीके का जुमला बोलूंगा तो शरीयत में तलाक होगी, और किस तरीके से अगर मैं नहीं बोलूंगा तो नहीं होगी। लेकिन इल्म होगा तभी तो, और जब इल्म ही नहीं है उसके पास, तो वो तो पड़ता उल्टी सीधी बातें हाँक देगा। अगर उसके पास इल्म है, तो अगर कोई झगड़ा फसाद भी है, तो वो औरत को डराने के लिए या अपना मसला हल करने के लिए वो कुछ ऐसे जुमले भी बोल देगा कि ताकि वो डर जाए कि कहीं तलाक हो नहीं जाए मुझे, और वो शरीयत से अपने आप को बचा के ले जाएगा, अगर इल्म होगा तो। और इल्म नहीं होगा तो जाहिर बात है कि फिर तो पता नहीं गाड़ी कहाँ ठोक दे ले जाके, और फिर उसके बाद कहेगी ये सही है। तो बहरहाल इस हालत में तलाक हो जाती है। अब वो अलग मसला है, वो उसके लिए तो बहुत बड़ी तफ्तीश चाहिए, इन्वेस्टिगेशन जिसको कहते हैं, कि किसी शख्स को जबरदस्ती शराब पिला दी और तो फिर उसके लिए तहकीक चाहिए, ऐसे नहीं। बहरहाल इतना समझ लें कि शराब में तलाक हो जाएगी, किसी भी किस्म का नशा हो गया, पागल हो गया, अचानक दिमाग काम छोड़ गया, नींद की हालत में, इन हालतों में नहीं होती है, बाकी हर हालत में तलाक हो जाएगी। जो ये कहते हैं कि 3 तलाक हराम है और हराम काम नहीं होता, तो मैं आपको समझा रहा था, ये मिसाल दे दूं, रोजा किसी शख्स का हो, रोजा तो रोजा जब हो तो मुझे एक बात बताएं, शराब हराम है कि नहीं? हराम है ना? तो हर शख्स जानता ना कि शराब हराम है, तो रोजे में कोई शराब पिएगा तो रोजा टूटेगा, रहेगा? टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा भाई, टूट जाएगा, इसलिए टूट जाएगा। अब कोई कहे भाई वो तो हराम थी, रोजा कहाँ टूटा? तो बाबा अब डबल सजा मिलेगी, एक तो वो शराब पीने की सजा मिलेगी और एक रोजे को तोड़ने की सजा मिलेगी। इसी तरीके से किसी ने अगर 3 तलाकें दी हैं तो 3 तलाकें हराम है, तो 3 तलाकें एक तो उसने दी, इसकी सजा मिलेगी, और अगर बगैर किसी उज्र के तलाक दी है तो फिर उसे सजा वो भी मिलेगी, मगर तलाक फिर भी वाक़ई हो जाएगी। ठीक है, अब इंशाअल्लाह बाकी बातें अगले इतवार को बयान करेंगे। इस्लामी अदालत मुंबई में, ये सवाल करने का नहीं है, वैसे पूछ लेते। इस्लामी अदालत जो है वो अहले सुन्नत वल जमात की, जो है अहले सुन्नत वल जमात की, शायद वो पायदूनी पे है, और मुफ्ती महमूद अख्तर साहब जो हाजी अली के जो इमाम है, वो शायद उसके वो हैं, और मशहूर है वो, तो मिल ही जाएगी, आप जब तलाश करेंगे तो मिल जाएगी। आप हर शहर में होगी, हर शहर में, कोई शहर नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसको कहते हैं। बस फर्क कितना है कि एक उनकी अदालत होगी कि जिनसे हमारा समझौता नहीं है, समझ गए आप? किसकी? एक देवबंदियों वालों की होगी, एक अहले हदीस की होगी, एक हमारी अहले सुन्नत वल जमात की होगी।
तो हमारे यहाँ जब कोई कज़िया हो तो फिर हमें कहाँ जाना चाहिए? अहले सुन्नत वल जमात के पास, और उनका किया हुआ फैसला कोई रद्द नहीं। ये बात याद रखें। लाइटें बंद करें, जिक्र करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।